बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये लेक्चर बीएस उर्दू के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है और मैं आपकी टीचर मिसेस अंजुम नौरीन हूँ। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक सोशलाइजेशन एंड पर्सनैलिटी है। साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि हम फॉर्मल क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस को भी कंटिन्यू करेंगे, चूँकि इसमें सिलेबस को देखते हुए और क्लासेस की जो सिचुएशन है और आपके एग्ज़ाम्स को देखते हुए हमारा सिलेबस जो है वो काफ़ी लेंथी है। इसलिए हमें ये दोनों ऑनलाइन भी और कन्वेंशनल भी दोनों क्लासेस पैरेलल ही चलानी होगी। सो अब मेरा ख़्याल है कि हम कुछ टॉपिक्स जो हैं वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है सोशलाइजेशन एंड पर्सनैलिटी। सोशलाइजेशन समाजी तरबियत। सोशलाइजेशन एक मुआशरे में रहते हुए या रहने के लिए इंसान की जो अहसन तरीके से जो मामलात सर अंजाम दिए जाते हैं उनको उन तमाम सोसाइटल और कल्चरल पैटर्न्स को सिखाया जाता है और उसको सिखाने के बहुत सारे तरीके हैं और उस पूरे प्रोसेस के बाद जो है वो सोशलाइजेशन मुकम्मल होती है और सोशलाइजेशन के बाद ही इंसान की पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप होती है। किस किस्म की पर्सनैलिटी डेवलप होती है, कोई शख्स किस तरह से बिहेव करता है और एक शख्सियत जो है वो एक मुआशरे के लिए एक इनफरादी हैसियत से किस तरह का रोल प्ले करती है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इंसान की सोशलाइजेशन पर डिपेंड करती हैं। चूँकि हम इनफरादी इख्तलाफात को हम सब जानते हैं कि बेशक ट्विन्स, दो ऐसे बच्चे जो ट्विन्स भी हों और उनको एक ही इन्वायरमेंट में आप रखें, लेकिन इसके बावजूद उन दोनों की शख्सियात जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग डिफरेंट हो सकती हैं, उनकी जो सोशल ट्रेनिंग के जो लेवल्स हैं, लर्निंग के जो लेवल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं या हो सकते हैं। सो आज हम देखेंगे कि सोशलाइजेशन जो है ये किस तरह से होती है और क्या होती है, किसको कहते हैं सोशलाइजेशन। बेसिकली एक इंडिविजुअल को एक मुआशरे में किस तरह से इंडक्ट करना है, उसको कैसे मुआशरे का हिस्सा बनाना है, कैसे उसको मुआशरे से इंट्रोड्यूस कराना है, ये सोशलाइजेशन प्रोसेस से के थ्रू डिटरमिन किया जाता है। और इसमें सबसे पहला रोल जो प्ले करती है वो फैमिली है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो आँख जहाँ खोलता है वो उसका ख़ानदान है। सो एक फैमिली के अंदर रहते हुए उस फैमिली के इन्वायरमेंट को बच्चे को ग्रेजुअली जैसे वो ग्रो कर रहा होता है उसको सिखाया जाता है और जो उस फैमिली की और ओवरऑल जिस मुआशरे में वो ख़ानदान रह रहा होता है, जिस कंट्री में रह रहा होता है, जो उनकी क्लाइमेटिकल कंडीशंस होती हैं, जो उनकी कल्चरल कंडीशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली पर्सनैलिटी को डेवलप किया जाता है और उसको सिखाया जाता है कि किस तरह से मुआशरे में लोगों के साथ मुताबिकत के साथ चलना है। ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है जिसमें ट्रेनिंग कराई जाती है ताकि मुआशरे में एडजस्ट हो सके। अब ये कहा यह जाता है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, मीन्स टू से कि जब इंसान पैदा होता है उसमें और एक एनिमल में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता। उसकी जो नीड्स हैं वो तमाम बायोलॉजिकल नीड्स एक हैवान की भी होती हैं, एक एनिमल की होती हैं, लेकिन वो इंसान उस वक्त कहलाने के काबिल होता है या उस वक्त कहलाता है जब वो सोशल पैटर्न्स को, सोशल मैनर्स को सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू सीख लेता है। और ये तमाम चीज़ें जो उसको सिखाई जा रही होती हैं इसको डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू सिखाया जाता है और एक शख्स को मुआशरे के लिए यूज़फुल बनाने के लिए उसको वो तमाम पैटर्न सिखाने के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजारा जाता है। जैसे कि डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, जिस तरह बच्चे के अंदर इन्फेंसी है, उसके बाद चाइल्डहुड है, इसके बाद अडल्टहुड है, उसके बाद डिफरेंट जो स्टेजेस आती हैं उन स्टेजेस में हर स्टेज की एक अपनी डिमांड्स होती हैं और अकॉर्डिंगली उस बच्चे की डिमांड्स और उसकी सोसाइटी की डिमांड्स, दोनों डिमांड्स जो हैं पैरेलल चल रही होती हैं, जिनको जो कि एक मुआशरे के अफराद को
की ट्रेनिंग करने के लिए मौजूद होते हैं लोग, उन्हें बच्चे को या एक इंसान को सिखानी होती हैं। Man learns various social norms and techniques of social life when interacts with others in various social situations. If means he learns how to play his role in new situations. This learning of role plays is also called socialization. अब एक इंसान को एक वक्त में डिफरेंट सिचुएशंस में रोल प्ले करना होता है। जैसे एक छोटा बच्चा बड़ा होता है, अपनी अडल्टहुड में आ जाता है, तो उसको एक वक्त में डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंटली रोल प्ले करना होता है। उसको अपनी फैमिली में रोल प्ले करना है, लोगों के साथ एडजस्टमेंट से रहना है, लोगों की जो डिज़ायर्स हैं या जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, उन एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक कैसे चलना है ताकि वो मुआशरे का एक यूज़फुल शहरी हो और एक मुआशरे में बहुत फिट नज़र आए। An individual faces so many situations in his life. In every situation he is to play different role. For this purpose, learning the norms is necessary which enables him to do so. अब डिफरेंट रोल प्लेइंग के लिए एक शख्स जो है उसके पास बहुत सारी स्टेजेस हैं। शेक्सपियर ने जिस तरह बताया ना कि लाइफ जो है ये एक स्टेज है, ये एक इस पे डिफरेंट स्टेज है और इस पे हम रोल प्ले करते हैं वक्तन फ़वक्तन। उसमें डिफरेंट अदवार आते हैं, एक दौर आया, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो उसमें हर दौर में डिफरेंटली प्ले करना है। सो वो रोल प्ले करने के लिए जो आइकॉन्स हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो नॉर्म्स हैं, वो उस स्टेज की, वो किसी भी मुआशरे के अंदर रहते हुए किसी ख़ास स्टेज की कुछ सर्टन नॉर्म्स होती हैं जिन नॉर्म्स को सीखा जाता है और उसके अकॉर्डिंगली आप बिहेव करते हैं तो आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की फेजेस को अबूर करते चले जाते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते जाते हैं। सोशलाइजेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। मीन्स टू से ऐसा नहीं है कि बच्चे की ही सोशलाइजेशन होती है, हर स्टेज पर बच्चे की, बड़े की, इवन आपकी, आप अपनी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा गुजार चुके, अगर आप 50 इयर्स भी गुजार चुके हैं, आप अपनी लाइफ में आफ्टर 50s या आफ्टर 60s फॉर एग्ज़ाम्पल आप रिटायरमेंट हो जाती है, रिटायरमेंट के बाद की जो लाइफ है उसको किस तरह से गुजारना है, उसको आप यूज़फुल कैसे बना सकते हैं। तो उस दौर के अंदर जो उसकी डिमांड्स हैं या जो इंसान चाहता है कि अपने आप को पीसफुल रखे, उसके मुआशरे के लिए भी फ़ायदेमंद हो, तो वो अपने आप को उस सिचुएशन में, उस स्टेज में लेकर जाएगा तो वो तभी सीखेगा। सो कहने का मकसद ये है कि इंसान का जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है ये पैदाइश से लेकर कब्र तक जारी रहता है, फॉर होल लाइफ। मैन लर्न्स व्हेन ही फेसेस न्यू सोशल सिचुएशंस। जैसे वो डिफरेंट सिचुएशंस का सामना करता है तो वो लर्न करना शुरू कर देता है। ऑल्दो द लर्निंग प्रोसेस डिक्रीजेज इन ओल्ड एज। लेकिन ये बात तय है कि लर्निंग का जो एक फास्ट लर्निंग का जो प्रोसेस है वो आपकी अर्ली ईयर्स में ज़्यादा होता है बनिस्बत के जो ओल्ड एज, जो आपकी बुढ़ापा है। वाइल इंटरेक्टिंग विद अदर्स वी गेट experiences of social life by participating in various professional activities. We pass through the process of socialization कि हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, डिफरेंट लोगों से मिलते हैं। जब हम डिफरेंट लोगों से मिलते हैं तो उस प्रोसेस से गुज़रते हुए हम बहुत सारी चीज़ें नई सीखते हैं। अब हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। यंग एंड मैक जो हैं वो सोशलाइजेशन की डेफिनेशन इस तरह देते हैं। वो कहते हैं जी द प्रोसेस ऑफ इंडक्टिंग द इंडिविजुअल्स इनटू सोशल वर्ल्ड इज़ कॉल्ड सोशलाइजेशन। कि एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा अमल है जिससे एक फ़र्द को उसके किसी ख़ास मुआशरे के अंदर कैसे शामिल करना है। उसको खाम शामिल नहीं कर सकते, उसको मुआशरे के अंदर स्लोली उसका हिस्सा बनाने के लिए उसको वो तमाम समाजी तरबियत, वो तमाम नॉर्म्स, वैल्यूज़
जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उन तमाम चीज़ों को सिखाया जाता है इंसान को, उसके बाद वो उस मुआशरे के का हिस्सा बनता है। पीटर होजले, प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। बेसिकली जब हम एक शख्स को इंडक्ट कर रहे होते हैं किसी भी सोसाइटी में, तो हम उसको वो सकाफ़त सिखा रहे होते हैं, एक सकाफ़त दूसरे शख्स तक ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। द प्रोसेस वेयर बाय मैन लर्न द रूल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सोशल ग्रुप्स, लाइक कि मुख्तलिफ ग्रुप्स में, मुख्तलिफ सोशल ग्रुप्स में, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ कलीग्स, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ फेलोज, एट एनी लेवल, एट एनी प्लेस, कहीं पे भी हैं आप वर्क प्लेस पे हैं, आप घर में हैं, आप किसी पब्लिक प्लेस पे हैं, आप रेलवे स्टेशन पे हैं, आप किसी न किसी ग्रुप का हिस्सा होते हैं ऑल द टाइम। आप कहीं भी अकेले नहीं हैं, आप कहीं जंगल के ज़माने में नहीं रहते, ना आप जंगल में रहते हैं, आप हमेशा किसी न किसी ग्रोह का हिस्सा होते हैं। तो किसी ख़ास ग्रोह में होते हुए उसको ख़ास अंदाज से कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको उसको फॉलो करना होता है ताकि उस मुआशरे के लिए प्रॉब्लमेटिक ना हो। अच्छा, और यहाँ पे एक दो डेफिनेशन हमारे पास, ये कहते हैं जी, लुनबर्ग कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं ऑफ इंटरेक्शन थ्रू विच द इंडिविजुअल लर्न्स द हैबिट्स। अब क्या इंडिविजुअल को मुख्तलिफ आदात सीखना होती हैं, मुख्तलिफ अकायद सीखना होते हैं, स्किल्स सीखना होती हैं, स्टैंडर्ड्स सीखने होते हैं। किस चीज़ के? स्टैंडर्ड्स ऑफ जजमेंट। मुआशरे के अंदर रहते हुए आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको स्टैंडर्ड्स ऑफ जजमेंट आने चाहिए, दैट आर नेसेसरी फॉर हिज इफ़ेक्टिव पार्टिसिपेशन, ताकि एक मौसर अंदाज से रोल प्ले करने के लिए शिरकत कर सके इंसान। हॉर्टन एंड हंट कहते हैं जी, सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस वेयर बाय वन इंटरनलाइजेज द नॉर्म्स, यानी कोई एक शख्स जो है जिसकी सोशलाइजेशन हो रही है, जिसको समाजी तरबियत जिस शख्स की हो रही है, उसको इंड्यूस की जाती हैं, उसको सिखाई जाती हैं नॉर्म्स मुख्तलिफ ग्रोहों की, अमंग जिनमें कि वो रहता है, सो दैट अ यूनिक सेल्फ इमर्जेस, कि एक यूनिक इंसान या एक यूनिक सेल्फ जो है उसकी इब्तदा रखी जा सके। इस टॉपिक में हम इसकी बेसिक्स जो हैं उसको इंट्रोडक्शन और इसकी बेसिक्स को हम थोड़ा देखा है हमने। अब आगे है टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। इसमें वो कहते हैं जी प्राइमरी सोशलाइजेशन, टाइप्स में प्राइमरी सोशलाइजेशन है, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है, इसके बाद डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन है, और उसके बाद है री सोशलाइजेशन, फोर्थ वन, दैट इज़ ऑन नेक्स्ट पेज, जो कि मैं आपको शो करूँगी जी। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन में, प्राइमरी जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि बुनियादी तरबियत ये आपके जो अर्ली ईयर्स हैं, एक न्यू बॉर्न बेबी के अर्ली ईयर्स में ही की जाती है। इस स्टेज पे जो है वो कंसंट्रेशन की जाती है कि बच्चे की लैंग्वेज जो है वो उस पर तवज्जो दी जाती है कि लैंग्वेज क्या बोली जाए और क्या लैंग्वेज सिखानी है। जो सिखानी है वही बच्चे के साथ बोली जाती है। एंड कॉग्निटिव स्किल्स मीन्स मुख्तलिफ़ चीज़ों को की शनाख्त करना, उनसे वाकफ़ियत हासिल करना, उनके मुताल्लिक जो है वो जैसे कलर्स हैं, शेप्स हैं और टेस्ट है, मीठा फीका खट्टा कड़वा, तो इस तरह की जो स्किल्स हैं ये अर्ली ये जो एज है उसमें ये सोशलाइजेशन इंसान की जाती है। इसके अलावा कल्चरल नॉर्म्स सिखाई जाती हैं, वैल्यूज़, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इमोशनैलिटीज़, कि इंसान के अंदर जो इमोशनैलिटीज़ हैं उनको इस्टेब्लिश किया जाता है, मतलब खुशी में कैसे बिहेव करना है, गमी में कैसे बिहेव करना है, किसी मौके पर किस तरह से बिहेव किया जाता है। एप्रिसिएशन ऑफ अदर्स, के ये सिखाया जाता है इस एज पे कि दूसरों को अप्रिशिएट करना है। असल में ये सिखाया जाता है बच्चे को अप्रिशिएट करके, कि बच्चा कोई भी अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट किया जाता है ताकि बच्चा भी दूसरों के अच्छे काम को अप्रिशिएट करना सीखे।
उसके बाद नेक्स्ट है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। इंडिविजुअल नॉट ओनली लर्न्स द कल्चर ऑफ हिज ग्रुप, रादर ही ऑल्सो लर्न्स द कल्चर ऑफ ग्रुप्स टू विच ही डज नॉट बिलोंग। एक मुआशरे के अंदर रहते हुए जिस ग्रोह का हिस्सा है इंसान, उन तमाम चीज़ों को अपने ग्रोह के साथ साथ जो दूसरे ग्रोहों की हैं उनको भी पार्शली सीखना शुरू कर देता है। सच अ प्रोसेस whereby men socialize themselves into the culture of the group with the anticipation of young. That group is referred as anticipatory socialization. Anticipatory जो socialization है, इसमें जो इसमें बताया जा रहा है कि ये आपके अपने मुआशरे, आपके अपने ग्रोह, उसके साथ साथ आप दूसरे ग्रोहों के साथ आपने बिहेव कैसे करना है, उन ग्रोहों के साथ बिहेव करने के लिए भी उनके कल्चर को भी इंसान सीखता है। डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। अब डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन जो है, ये एक काइंड ऑफ लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन द अचीवमेंट ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन। जब हम प्राइमरी लेवल ऑफ सोशलाइजेशन हासिल कर चुकते हैं तो ये इसके बाद आता है ये जब आप किसी अपने आप को डेवलप करने पर और अचीवमेंट्स की तरफ जाते हैं, तो ये वो दौर है कि आप हायर स्टडीज़ में चले जाते हैं। हायर स्टडीज़ के बाद आप न्यू जॉब्स को तलाश करते हैं, न्यू जॉब्स में अपने आप को मसरूफ़ कर लेते हैं, नए लोगों के साथ जो है वो नई स्किल्स मज़ीद आप सीखते हैं। तो वहाँ पे ऑलरेडी आप जितने भी स्किल्ड होते हैं, मज़ीद आप अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं। अच्छा, इसके बाद फोर्थ है रीसोशलाइजेशन। मेरे ख़्याल में हमारे यहाँ हम मुआशरे में रहते हुए हम में हर शख्स जो है वो सोशलाइज्ड होने के बावजूद जो है वो रीसोशलाइजेशन के प्रोसेस से गुज़रता है। मिसाल के तौर पर जब हम एक सिचुएशन में रह रहे होते हैं और वो सिचुएशन हमारे लिए हार्ड हो रही होती है, हम जिस अंदाज से पहले बिहेव करते हैं उस अंदाज से हम सिचुएशंस को टैकल नहीं कर पा रहे होते, तो हमें उस सोसाइटी को, उस ग्रोह को, उस ख़ानदान को, उस इदारे को, वेयर एवर वी आर, हम जहाँ कहीं भी हैं, उसको समझने के लिए और उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं या उसकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं उनके मुताबिक पूरा उतरने के लिए कंपैटिबिलिटी जो है, कंपैटिबल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए हम रीसोशलाइजेशन के प्रोसेस से गुज़रते हैं। हम जैसे कि मोबिलिटी है कि जिस तरह से सोशल मोबिलिटी आती है मुआशरे के अंदर, एक हर की सिचुएशन आती है और एक मुआशरा जिसको हम पहले किसी और अंदाज से देख रहे होते हैं, लेकिन अब कुछ मीडिया की वजह से या फिर डिफरेंट और दूसरी चीज़ें जिनकी वजह से सोशल चेंज आ चुका होता है, तो उस तरह से जो है वो मुआशरा आपके साथ और आप अपने मुआशरे के साथ कंपैटिबल नहीं है, तो इंसान सोचता है, इंसान देखता है कि अब मुझे दोबारा से इस मुआशरे के स्टैंडर्ड्स को सीखना है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रीसोशलाइजेशन, मीन्स टू से कि आपको रीसोशलाइजेशन से गुजरना है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। मिसाल के तौर पर आपने सारी ज़िंदगी गुजारी होती है और जब आप बुढ़ापे में जाते हैं तो आपको अपने आप को दोबारा से रीसोशलाइज करना होता है कि आप सारे लोगों के साथ किस तरह से आपने एडजस्ट करना है, ठीक है। या फिर आफ्टर सर्विस गुज़र जाने के बाद आप अपनी पेंशन लेने के बाद जो है कि लाइफ जो है उसके लिए भी रीसोशलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। और जनरेशन टू जनरेशन, अब हम आज से कोई 40 साल पहले की जनरेशन को देखें कि यूथ को देखें और आज की यूथ को देखें, अगर उन्हीं तरीक़ों से जैसे बुज़ुर्ग पहले बिहेव करते थे बच्चों के साथ, जैसे उनको जो हो सिखाया जाता था, आज उनके साथ उस तरह से बुज़ुर्ग पेश नहीं आ सकते, बड़े पेश नहीं आ सकते। उनको दोबारा से अकॉर्डिंग टू द सोसाइटल पैटर्न्स उनको रीसोशलाइजेशन के प्रोसेस से गुज़रना पड़ा है। उसके बाद जो है वो मुआशरे में दोनों क्लास, जो टीनेजर्स हैं वो भी और जो यंग्स हैं वो भी, और जो उनके पेरेंट्स हैं या उनके जो भी कोई गार्डियंस हैं, उनको अब एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी जो है इख्तियार करने के लिए उनको रीसोशलाइजेशन के प्रोसेस से गुज़रना
पढ़ा है। ये इसमें हम दो टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। इंशाल्लाह जो हमारे नेक्स्ट इसमें टॉपिक्स होंगे, इस चैप्टर में हमारे इस तरह से हम जो है वो नेक्स्ट 2 टॉपिक्स जो हैं वो नेक्स्ट हमारे लेक्चर में होंगे और इंशाल्लाह हम उसमें पढ़ेंगे। अब आप सब बच्चों ने, तमाम स्टूडेंट्स ने बुक जो है उसको कंसल्ट करके इस टॉपिक को जब आपने सुनना है, जब आप इस टॉपिक को वीडियो को आप चलाएंगे, साथ साथ आपने बुक को पास रखना है, ठीक है? तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से ये टॉपिक समझ आ जाएंगे। ओके, अल्लाह हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।